हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम चैनल, जिसमें जो है आज मैं एक और क्लास 12th का जो है चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन, फोर्स का एक क्वेश्चन लाया हूँ। और जो क्वेश्चन है वो है ये। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है जो आपको मैंने पहले बता रखा था। कभी भी न्यूमेरिकल्स आए जो जो है पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है एंड उसके हिसाब से डायग्राम हमको बना लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, Q2, ठीक है, 3 × 10⁻⁻6 एंड Q1 5 × 10⁻⁻6 are located at 351 and 132. Find F12 and F21, ये वेक्टर्स में है, यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, अब जो है कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म मतलब हमारा जो है 11th का कॉन्सेप्ट भी आएगा इसमें, और इसमें हमारा 12th का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ठीक है, तो हमने जो है जो गिवन है पहले क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। Q1 और Q2, एक है Q1, ठीक है, इसको मैं हम बोल देते हैं Q1। Q1 के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं। Q1 है आपका 132, 1 3 और 2, ठीक है। और Q2 के कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो है ये, अगर ये Q2 है, ये Q2 जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 5 1, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स कभी भी आपने अगर वेक्टर्स फॉर्म में पढ़ा होगा तो कोऑर्डिनेट्स कभी भी गिवन होते हैं तो एक ओरिजिन से गिवन होते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक्स वाई और एक और जी भी होगा इसमें। ठीक है, तो ये अगर एक्स है तो ये होगा हमारा y, और z जो है वो पेपर के बाहर आपकी तरफ आ रहा होगा, z वेक्टर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 3 में बना लिए हैं। ये टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं होंगे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे, 3 डायमेंशन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में दे रखा है, वाई एक्सिस में भी दे रखा है एंड जेड एक्सिस में दे रखा है। अब हमको पता है जो Q1 है वो क्या है। Q1 हमको गिवन है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 है, Q2 क्या गिवन है, Q2 गिवन है हमको क्या, Q2 गिवन है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ये दोनों चीज गिवन है। एंड हमको जो है इनके लोकेशन पता है, हमको पता है R2, ठीक है, हम मान लेते हैं R2 वेक्टर, ठीक है, और एक है R1 वेक्टर। अब एग्जैक्टली exactly क्या है, ये जो ओरिजिन से जो है, ओरिजिन से हमको Q2 दे रखा है, ठीक है, Q2 ओरिजिन से हमको दे रखा है। एंड और वैसे ही Q1 भी हमको ओरिजिन से दे रखा है। ठीक है, कि उनकी डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली exactly क्या है। जो है कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर में क्या क्या होता है, वेक्टर में एक होता है डायरेक्शन और एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यही दोनों होते हैं वेक्टर्स में। थोड़ा जो है ना वेक्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एग्जैक्टली क्या है वेक्टर्स। ठीक है, जो वेक्टर्स है, एक मिनट। वेक्टर्स में हमने जो 11th में क्लास में जो पढ़ा है, वेक्टर्स में एग्जैक्टली क्या है वेक्टर्स में, जैसे मैंने कि बोला कि डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब एग्जैक्टली क्या है, आपको पता है, अगर मैं मानूँ ये दिल्ली है, डी दिल्ली, और यहाँ मैं मान लेता हूँ जम्मू है, ठीक है, जम्मू, ठीक है, दिल्ली एंड जम्मू। आपको पता है दिल्ली से नॉर्थ की तरफ जाओगे तभी जम्मू आएगा, एंड इसके बीच में जो डिस्टेंस है लगभग 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम जो इसका वेक्टर बताएंगे वो क्या बोलेंगे हम लोग, कि दिल्ली से जो है वो है 1000 किलोमीटर्स एंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग ने क्या बताया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया एंड हमने उसको डायरेक्शन भी बता दी कि दिल्ली से कितना है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दिल्ली से,
ठीक है, एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी है उसका नाम है लखनऊ, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अभी फिलहाल लेटेस्ट ही इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो लखनऊ है, दिल्ली से अगर मैं बोलूँ, लखनऊ है आपका इस डायरेक्शन में, और वो है 500 किलोमीटर्स। ठीक है, 500 किलोमीटर्स। तो ये मैं बोलूँगा कौन सी डायरेक्शन में है, लखनऊ जो है हमारी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से जम्मू जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड लखनऊ जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं जम्मू से लखनऊ की तरफ जाना चाहूंगा, ठीक है, तो वो कौन से डायरेक्शन में पड़ेगा, जम्मू से लखनऊ जा रहा हूँ तो वो इस डायरेक्शन में पड़ेगा। ये कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये अपोजिट भी हो सकता था, अगर मैं लखनऊ से जम्मू की तरफ जा रहा होता, तो लखनऊ से अगर जम्मू की तरफ जा रहा होता तो वो डायरेक्शन क्या होती, वो होती हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो हम लोग जो है, और इनके अगर बीच का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो कुछ होगा, कोई किलोमीटर्स होंगे। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वेक्टर्स में हमको हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन होता है एंड मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर को जो है, अगर मैं आर वेक्टर कह रहा हूँ, तो आर वेक्टर में एक होगा उसका मैग्नीट्यूड, जिसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एक होगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को हम लोग कैप से सिंबलाइज करते हैं। यही आपने 11th क्लास में पढ़ा है। कोई भी वेक्टर को जो है, आर अगर वेक्टर है तो उसमें एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, और ये उसका डायरेक्शन है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और हम लोग सिर्फ डायरेक्शन निकालना होगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हमारी डायरेक्शन निकलेगी। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, तो ये अब मैंने थोड़ा सा रिकैप देने की कोशिश की है आपको यहाँ। ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में वापस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये एक आर वेक्टर है। ठीक है, ये एक R1, इसको बोलते हैं R1 वेक्टर, इसको बोलते हैं R2 वेक्टर। और ये कैसे लिखते थे हम लोग, R1 वेक्टर जो हमारा गिवन है वो क्या है, 1 3 2 दे रखा है, तो कैसे लिखते थे, 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, जितने भी मैग्नीट्यूड है ये, क्योंकि 1 3 2 जो होते हैं वो आपके मैग्नीट्यूड होते हैं। डायरेक्शन क्या है, पहला आई होता है, फिर दूसरा जे, और तीसरा के। ऐसे ही R2 वेक्टर भी लिख सकते हैं। R2 वेक्टर क्या होगा, 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 1 k कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R2 वेक्टर। अब हमको पता है क्या निकालना है, हमको हमको फाइंड F12 और F21। अगर हमको मालूम होगा, नोटेशन से हम लोग क्या लिखते थे कि जो F12 में जो फोर्स लग रही है वो F21 के अपोजिट फोर्स होगी, तभी नेगेटिव साइन यहाँ हम लोग लिखते थे। ये हमको पता था, क्योंकि इसमें और कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो हमको पता है जो इनके बीच में फोर्स लग रही है, एक उसको लेफ्ट तरफ, इस वाले डायरेक्शन में उसको लेफ्ट तरफ उसको धक्का लगेगा, एंड इस तरफ उसको राइट तरफ लगेगा धक्का, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इनको निकालना कैसे है, अब निकालना, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब हमको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, F12 वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। इसका मतलब होता है कि फोर्स जो पहले चार्ज पे लग रहा है ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स जो पहले चार्ज में लग रहा है ड्यू टू सेकंड चार्ज, वो इक्वल टू होता है, आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
Q1 Q2 दोनों चार्जेस अपॉन R12, ठीक है, और ये वेक्टर है का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, और ये यहाँ हो जाता है R1 कैप 12 का कैप। तो इसका मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप जो मैं ये जो पार्ट है, ये जो मेरा लेजर जा रहा है, इसके लेफ्ट वाला पार्ट, ये जो पार्ट है जितना भी, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है, और ये जो आर कैप वाला पार्ट है ये इसका डायरेक्शन हुआ। तभी तो ये हमारा F12 वेक्टर है, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, ये पार्ट इसका डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अब आर, जो आर कैप 1 2 है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले पीछे बताया था। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, आर वेक्टर चाहिए होगा, R12 का वेक्टर। वो कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी सॉल्व करते हैं। ये सब जो है आपका हमने किया हुआ है, ठीक है, 11th क्लास में। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। जो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो हमने ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर हम लोग यहाँ नीचे से उठा के ऊपर डाल लेते हैं। 3i कैप, ठीक है, प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। और R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर जब हम लोग नीचे से पुट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो ये R2 वेक्टर हमने यहाँ पुट किया एंड R1 वेक्टर यहाँ हमने पुट किया। जो वेक्टर्स थे ये वेक्टर फॉर्म में है। ये सीधा सा जो है, ये आपने जो है ना 11th क्लास में भी पढ़ा है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, ठीक है। कोई भी वेक्टर निकालने के लिए दो अगर गिवन होंगे पोजीशन वेक्टर दो के, तो ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको पता है आई कैप एंड आई कैप सिंप्लीफाई होंगे, और जे कैप और जे कैप और के कैप। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा R12 जो है वो जाएगा 3i कैप माइनस 1i कैप, ये माइनस है, माइनस 1i कैप, तो हो जाएगा आपका 2i कैप, ठीक है। वैसे ही आगे हो जाएगा 5j कैप माइनस 3j कैप, ये हो जाएगा आपका 2j कैप। और यहाँ क्या है, प्लस के कैप माइनस 2k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस k कैप। ये आपका आ गया एक इक्वेशन जो होती है आपकी R12 वेक्टर, ठीक है। तो R1 वेक्टर आ गया। हमको क्या चाहिए अपनी इक्वेशन में, हमको अपनी इक्वेशन में चाहिए उस वेक्टर का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी आपने पढ़ा है अपने उसमें, कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट, यहाँ क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस जो के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, या जेड कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो उसके ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड्स के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको जो है पता लग गया मैग्नीट्यूड, और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
अब जो है 1 एंड 2 है और हमको आर कैप पता है। आर 1 2 का कैप कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर R12 को वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड 1 2 का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या है, ये आ जाएगी आपको फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यही होगा क्योंकि ये देखिए ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। तो जब यहाँ सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आर कैप इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 1 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया था? मैग्नीट्यूड आया था 3। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। देखो अब हमको क्या क्या पता लग गया। अब हम लोग अगर इस इक्वेशन में देखते हैं, ये वाली इक्वेशन में, ये जहां मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, इस इक्वेशन में देखते हैं तो हमको फोर्स निकालना है 1 2 वेक्टर में। तो वो है 1/4πε0। इसकी वैल्यू हम सबको पता है 9 × 10⁹ होती है। Q1 चार्ज गिवन है, Q2 चार्ज गिवन है, आर वेक्टर हमने अभी यहाँ निकाला, ये जो थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और ये नीचे जो है R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमने जो है सेकेंड इक्वेशन से हमको पता लग गई। ठीक है, तो अब ये जो है हम लोग सारी पुट करेंगे। ठीक है, अब जो है सारी पुट करेंगे इसके लिए। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना होता है? 9 × 10⁹ ठीक है, Q1 एंड Q2 क्या गिवन है? Q1 हमारा गिवन है 5 × 10⁻⁻6। Q2 क्या गिवन है? Q2 हमको गिवन है 3 × 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अभी अभी एक और है, अभी जो है कैप वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। कैप वाली इक्वेशन क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये हो गई अपॉन, अब ये होल अपॉन हो जाएगा। होल अपॉन जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो इस कैप का था वो 3 हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई में हो गए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था 10 की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर को अलग ले जा लेते हैं, 10 की पावर को अलग ले जा लेते हैं तो क्या होगा? 9 इंटू 10 की पावर को अलग ले जा रहे हैं, और जो दूसरी इक्वेशन दूसरे नंबर्स है उनको अलग। 9 5 इंटू 3 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये हमने अलग निकाल लिया। इंटू 10⁻, क्या है? 9 है। ठीक है, इंटू 10⁻, क्या है? -6 है, और इंटू 10⁻⁻6 है। 10 की इक्वेशन को अलग लिख लिया, अपॉन ये 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 × 3। ठीक है, अब इसमें से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 9 एंड ये 9 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। ठीक है, अब ये 5 को जो है हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अंदर अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5 2 10। ठीक है, ये आएगा आपको 5 2 10 आई कैप प्लस 5 2 10 जे कैप। ठीक है, एंड -5 के कैप। ये आपका आ गया। एंड वहां क्या होगा? वो होगा आपका 10⁻9, क्योंकि सबके बेस सेम है। 9 -6 ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10i कैप प्लस 10j कैप -5 के कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हो जाता है 12। 12 9 -12 हो जाता है -3। और ये है क्या आपका फोर्स, तो यह जाएगा न्यूटन में। ये क्योंकि यूनिट कभी भूलना मत लगाना। ये आपका
फोर्स आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आ गया F12। ठीक है, तो F21 क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो उसका नेगेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, इसी इक्वेशन का नेगेटिव फॉर्म। एक मिनट, नेगेटिव फॉर्म होगा उसका। नेगेटिव फॉर्म लिख लेते हैं एक मिनट, F21 का। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो है आधा ही क्वेश्चन करके आएंगे तो उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं। तो उसका नेगेटिव फॉर्म जो होगा वो होगा F21 वुड बी नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर। तो जब ये नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 10i कैप प्लस 10j कैप माइनस 5k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना था, F12 F21। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और इसकी भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, अगर, क्योंकि इसने वेक्टर फॉर्म में पूछा तो हमने वेक्टर फॉर्म में आंसर निकाल लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीचर आपसे ऐसे जनरली पूछ लेगा कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के जाओ। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको याद होना चाहिए वही x² + y² + z²। ये सारे मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पहले वाले में 10 पुट होगा, दूसरे वाले में 10 पुट होगा, इस वाले में -5 पुट होगा। जब ये आंसर आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर लेंगे, तो वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा। उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले डायरेक्शन है तो उसमें डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।